जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, जिसका क्या नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। इस चैप्टर से हम लोग तीन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे। यानी सबसे पहला होगा हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया, दूसरा नंबर पे होगा लवण क्या होता है, एंड तीसरा नंबर पे होगा हमारा क्या साधारण नमक। तो चलिए सबसे पहले उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझते हैं, ठीक ना। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या कहता है कि जब किसी अम्ल क्षार को मिलाया जाता है, जब किसी अम्ल क्षार को मिलाया जाता है, यहाँ पे आया है अम्ल एंड क्षार, यानी कि जब हम लोग अम्ल और क्षार को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, लवण व जल का क्या होगा, निर्माण होता है। जब किसी अम्ल क्षार को मिलाया जाता है तो लवण व जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, लवण व जल का निर्माण होता है। यह जो क्रिया होती है, यह जो क्रिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ गए क्या कहने का मतलब क्या है। आप अपने मन से भी परिभाषा को बना सकते हैं कि जब हम लोग अम्ल और क्षार को आपस में मिलाते हैं तो लवण व जल का निर्माण होता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा क्रिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक ना। यानी कि लवण व जल का निर्माण किससे हुआ है, अम्ल क्षार को आपस में मिलाने से। तो जो ये प्रोसेस हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे हमको एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल में क्या लेंगे, यहाँ पे किसका किसका बात हुआ है, अम्ल का बात हुआ है एंड क्षार का बात हुआ है। तो अम्ल में ले लेंगे HCl प्लस, क्षार में क्या लेंगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही हम लोग अम्ल और क्षार को आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा NaCl प्लस में क्या H2O, ये H2O जल है, ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना। तो ये था हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब आप समझिए कि ये क्या है, हमारा लवण है, ये क्या है जल है, ये क्या है अम्ल है, एंड ये क्या है क्षार है। तो इन अम्ल और क्षार को जैसे ही हमने आपस में क्या किया है, मिलाया है, तो किसका निर्माण हुआ है, लवण व जल का। तो इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ गए आप डिटेल्स में अच्छी प्रकार से। तो बढ़ते अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक क्या है, हमारा लवण है, ठीक ना। तो देखिए ये जो NaCl है, NaCl, इसका निर्माण कैसे होता है आज के इस वीडियो में जानेंगे। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया, यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हुआ है, उदासीनीकरण प्रोसेस हुआ है, ठीक ना। तो उदासीनीकरण प्रोसेस के द्वारा क्या बना है, हमारा लवण बना है। यानी कि वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि अम्ल तथा क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस कौन सा है, ये हमारा है लवण, जो है वह क्या है आयनिक ठोस है, ठीक ना। तो जो प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं, क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। इसमें H2O का निर्माण होता है, यानी कि इसमें जल का भी निर्माण हुआ है, आप यहाँ पे देखिए, ठीक ना। तो यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसमें H2O का भी निर्माण होता है, ठीक। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, कि यह लवण का उत्पाद हुआ है, लवण बना है, ठीक। कैसे बना है, जब अम्ल क्षार का उदासीनीकरण अभिक्रिया हुआ है तो उसी में हमारा लवण व जल का निर्माण हो गया है, ठीक। यही है हमारा क्या, लवण। समझ गए। अब हमारा तीसरा नंबर पे आता है क्या, साधारण नमक, यानी कि कॉमन साल्ट। देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये 6 नंबर वाला है। कितना नंबर वाला, 6 नंबर वाला। तो जब 6 नंबर वाला टॉपिक है तो आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स में पढ़ना होगा, ठीक ना। कैसे, डिटेल्स में। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो साधारण नमक होता है उसका विधि क्या होता है, निर्माण की विधि क्या होती है। तो हम आपको बता दें कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl, क्या है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की परस्पर क्रिया, मतलब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो हमारा जो है साधारण नमक का निर्माण होता है। तो HCl और NaOH मिलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा NaCl प्लस में क्या H2O। तो ये जो NaCl है यही है हमारा साधारण नमक। साधारण नमक का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, NaCl। समझ गए।
इसी क्रिया के द्वारा हमारा साधारण नमक बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण होता है। तो जो लवण होता है यही होता है हमारा साल्ट यानी कि नमक, NaCl। समझ गए? क्लियर हो गया? अब इसका उपयोग क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए इसका उपयोग बहुत ही सरल है। जैसे कि हम लोग भोजन बनाते हैं तो उस भोजन में स्वाद के लिए करते हैं। अगर बहुत मतलब काम कर देते हैं तो जो हमारा पसीना निकल जाता है बाहर, उस पसीने को मेंटेन करने के लिए हम लोग पानी में नमक मिलाकर उसको पीते हैं, ठीक ना। बहुत सारे ऐसे जो बर्फीले इलाके हैं उसमें क्या होता है, हिम यानी बर्फ जो होता है वो सड़क पर गिर जाता है, तो उस बर्फ को हटाने के लिए भी नमक का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही सारे हमारे क्या ही उपयोग है, जैसे कि बर्फ को पिघलने में, बर्फ को पिघलाने में, ठीक ना। दूसरा है हमारा भोजन पकाने में, भोजन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है हमारा बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, विरंजक चूड़ के निर्माण में, ठीक ना। यहाँ पे यहाँ पे चूड़ होगा, ठीक ना, विरंजक चूड़ के निर्माण में। तो यही है हमारा उपयोग। अब इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, देखिए इसको कृत्रिम विधि से भी प्राप्त किया जाता है। नेचुरली इसको जो समुद्र होता है उसी में से इसको प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। एंड तो यही है हमारा उपयोग। हमने साधारण नमक, उदासीनीकरण अभिक्रिया, लवण, इन तीनों के बारे में डिटेल्स में एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।